आजकल जिसे देखो वो एक डाइट प्लान के चक्कर में है कि कहीं से कोई जादुई डाइट प्लान हाथ लग जाए, वो अपना वजन भी कम कर ले। अगर शुगर, ब्लड प्रेशर या मैदे के कोई मसाइल हैं तो वो उनका भी सोल्यूशन उससे ले ले। सोशल मीडिया पर एक बंदा आके बताता है कि मैंने ये डाइट फॉलो की है, मैंने ये काम किए हैं, मैंने अपना वजन कम कर लिया है। लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि हमें भी वो डाइट प्लान दें, हमें भी बताएं कैसे किया है, और सेम वही चीजें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर लोग इस तरह से किसी के डाइट प्लान्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो क्या वो फायदा हासिल कर सकते हैं? डाइट प्लान के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर तो वो उन पर पूरा उतरते हैं तो जाहिर सी बात है वो डाइट प्लान उनको जरूर कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, उनको फायदा देगा। लेकिन अगर वो डाइट उनके मुताबिक ना हुई, क्योंकि हर इंसान की डाइट उसके जिस्म के मुताबिक होती है, उसका वेट, उसकी एज, उसका एक्टिविटी लेवल्स और उसके बाकी फैक्टर्स भी देखने होते हैं। अगर वो उससे मैच नहीं होंगे तो वो डाइट उसको फायदा नहीं देगी। इसीलिए लोग बार बार मुख्तलिफ डाइट्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको फायदा नहीं होता। और सबसे अहम बात है कि आपने डाइट प्लान फॉलो ही क्यों करना है? क्या आपको लाजमी डाइट प्लान ही लेना है अपने गोल्स अचीव करने के लिए? आप अपनी डाइट को समझना क्यों नहीं चाहते? एक डाइट प्लान आप कितना टाइम, कितना अरसा फॉलो कर सकते हैं? 1 माह, 2 माह या इससे चंद माह ज्यादा? आप 2-4 माह मैक्सिमम एक डाइट को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी इंसान एक डाइट पर लंबे अरसे के लिए नहीं रह सकता। कुछ लोग जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करते हैं इन चीजों में, वो एक लंबे अरसे के लिए इस चीज को लेकर चल सकते हैं। लेकिन साथ उस चीज का नॉलेज होना भी लाजमी है, क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगा तो चीजों की क्वांटिटी और बाकी चीजें जो है वो मिसमैनेज हो जाएंगी और आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए इन डाइट प्लान से निकलें। आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट को समझें कि आपको अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या चीजें लेनी चाहिए, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। ना कि आप एक डाइट प्लान हाथ में लेकर उसको फॉलो करने के चक्कर में लगे रहें। अगर आप अपने डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को समझ लेते हैं तो आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। आप अपनी डाइट को, अपनी खुराक को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आप एक जगह पर जाते हैं और आपको एक खाना सर्व कर दिया जाता है और आपकी डाइट में वो शामिल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपको अगर इस चीज का नॉलेज होगा कि ये चीज क्या है, आपकी से कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आप वो मील लेंगे। और कोई दिन का दूसरा मील जो आपने लेना है या नेक्स्ट डे का जो मील होता है, उसमें आप अपनी बाकी की रिक्वायरमेंट जो है वो उसे मीट कर लेंगे, उनको पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ डाइट प्लान के चक्कर में रहेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या खाया है और आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है और आपने अब क्या खाना है ताकि आपकी बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सकें। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझते, डाइट प्लान्स भी आपको कोई खास फायदा नहीं देते, क्योंकि उनको लंबे अरसे के लिए फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग इतने डिसिप्लिन्ड नहीं होते कि वो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकें। हमारा फूड कल्चर भी ऐसा है कि हमारे जो चीज़ें हमें खानी चाहिए वो हमारे खाने में कम शामिल होती हैं, जो हमें चीज़ें कम खानी चाहिए वो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा शामिल होती हैं। हमें हर चीज़ को एक तवाज़ुन में लाने की ज़रूरत है, ना कि भूखा रहने की। अपने खुराक को अच्छे तरीके से मैनेज करें, ना भूखे रहें, ना बहुत ज़्यादा खाएं, बल्कि नॉर्मल मिकदार पर रहते हुए अपने गोल्स को अचीव करें, अपने वेट को मेंटेन करें, अपने बाकी के जितने भी मसाइल हैं उनको कंट्रोल करें।